हम आपको फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार, के बारे में बताना चाह रही हूँ। मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है? वो मूलभूत आवश्यकताएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। वो मूलभूत आवश्यकताओं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया गया है, व्यक्तियों को सुरक्षित रखता है तथा अल्पसंख्यक समुदाय को व्यक्तियों को सुरक्षित रखता है। अल्पसंख्यक समुदाय के भेदभाव, राज्य कार्यवाही एवं पक्षपात को सुरक्षित रखता है। ये कितने प्रकार के होते हैं फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स तो 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक को हटा दिया गया है, तो हम आपको उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हो गए हैं। पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब ये है कि हर आदमी समान हो। छोटे बड़े का उसे ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि इंसान समान नहीं होगा तो अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। समानता का अधिकार, चाहे वह स्त्री हो और चाहे वह पुरुष हो। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। हर आदमी चाहे औरत हो या आदमी हो, उसे स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है। वो स्वतंत्र है, जो चाहे सो अपने लाइफ में कर सकता है। उसे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है। दूसरा है समानता का अधिकार, तो आपको मैंने बता ही दिया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई आदमी किसी का शोषण नहीं कर सकता है। कोई आदमी जो है किसी का शोषण नहीं कर सकता है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, किसी तरह के दबाव बस वो नहीं कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं वो किसी मंदिर मस्जिद, अगर वह मानव है, किसी भी कास्ट का है, तो अगर वह जाना चाहता है तो वह कहीं भी धार्मिक स्थलों पर जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और बोलने की स्वतंत्रता, किसी आदमी को पूर्ण रूप से बोलने की स्वतंत्रता है। वह कहीं भी बोल सकता है, कुछ कर सकता है, उसे किसी प्रकार का रोक टोक नहीं करना चाहिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक तरीकों को अपनाना बहुत अच्छा कार्य होता है। यदि हम संविधान के अनुसार कार्य को नहीं करेंगे तो शायद जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। संपत्ति को अधिकार को हटाया गया है।